वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलो, ये आप देख रहे हैं बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मेट है ये, तो पहले इसे समझ लें और ये है क्या, ठीक है। क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर तो जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। लेकिन उस कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना। जिसे कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? रोकड़ प्रवाह विवरण, और फंड फ्लो है ना कोष प्रवाह विवरण, ठीक है। तो ये कोष है, वो रोकड़ है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या बताने हम क्या वाले हैं आपको कि, क्योंकि वैसे देखा जाए तो आपके सिलेबस में वैसे फंड फ्लो भी होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन ठीक है नहीं है। लेकिन उसका बेसिक जो है वो कैश फ्लो का कहीं ना कहीं फंड फ्लो से कनेक्टेड है। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है या फंड फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले तो आप समझे कि फंड का मतलब क्या है। तो फंड यानी राशि या कोष, या एक तरह से देखा जाए तो कैश, नगद। ये बोलते हैं ना कि भाई फंड नहीं था इसलिए हम ये वर्क नहीं कर पाए, या उसको प्रॉपर फंडिंग हो रही थी, इस तरह की हम बातें करते हैं। तो फंड यानी होता है कोष। लेकिन अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंट है आपकी, लास्ट के जो दो चैप्टर हैं, रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो और ये कैश फ्लो, और एक बैलेंस शीट वाली थ्योरेटिकली, ये सब मैनेजमेंट अकाउंट कहलाती है, जो आप ग्रेजुएशन बीकॉम बीबीए एमकॉम एमबीए में पढ़ेंगे और आगे। तो यहाँ पर ये जो फंड फ्लो है वो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, पहले तो फंड की मीनिंग क्या। तो सामान्य अर्थ में हम फंड का अर्थ यही समझते हैं कि फंड यानी पैसा है, धन है, राशि है, कहीं इकट्ठा रखा हुआ पैसा, ठीक। लेकिन यहाँ अकाउंटिंग जो फंड का कॉन्सेप्ट ये है, फंड की मीनिंग है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। और वर्किंग कैपिटल यानी क्या, तो करेंट असेट्स का करेंट लायबिलिटीज़ पर एक्सेस, यानी चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर आधिक्य जो है वो कहलाता है आपका कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल यानी CA माइनस CL, ठीक है। और ये जो CA माइनस CL यही वर्किंग कैपिटल है, और यही वर्किंग कैपिटल को हम फंड कहते हैं। क्लियर है ये। अब यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट कह क्या रहा है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ये कहता है, या इसका कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जैसे आपने 11th क्लास में आपने सीखा है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपके क्रेडिट में आप क्या लिखते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट में आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, वेरियस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब लेके क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम तो ग्रॉस प्रॉफिट, CDPD या ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं। यदि डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो ग्रॉस लॉस कहलाता है। क्लियर है ये। फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या लिखते हैं, क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, फिर और क्या लिखते हैं, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, फिर किसी प्रकार के प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, संपत्तियों के विक्रय पे लाभ, ये सब क्रेडिट में किए। फिर डेबिट में आप क्या लिखते हैं, सैलरीज है, रेंट है, डेप्रिशिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, इस तरह के कमीशन डिस्काउंट जो दिया वो सब लिखते हैं। अब आपने क्या किया, क्रेडिट का टोटल किया, उसमें से डेबिट के टोटल को माइनस किया, यानी क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, तो वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। जानते हैं आप ऐसा। और यदि डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो वो कहलाता है नेट लॉस, यानी शुद्ध हानि। अब आप देख पा रहे होंगे कि उस ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट के आइटम को हम जोड़ते हैं, ठीक है, और उसमें से डेबिट के आइटम को एक एक करके घटा देते हैं, या इकट्ठा डेबिट का टोटल किया और फिर क्रेडिट में से माइनस कर देते हैं डायरेक्टली। या फिर आप देखा जाए तो एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रही, क्रेडिट का एक एक आइटम को जोड़ा, उसमें से डेबिट के एक एक आइटम को घटाया, घटाने के बाद में क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम तो नेट प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आ रही समझ में आपको। चलिए, अब यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट ये कहता है कि भैया आपने जो डेबिट किए हैं आइटम, उसमें से कुछ ऐसे आइटम रहते हैं जिन्हें हम नॉन कैश आइटम कहते हैं, जिसमें रोकड़ नहीं जाती है,
ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर किसी को पेमेंट किया, आपने वेतन दिया तो पैसे जाएंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन हुआ, ह्रास हुआ, मूल्य ह्रास संपत्ति पर समझते हैं आप उसे, तो डेप्रिसिएशन हुआ तो क्या कैश जाती है क्या बिजनेस में से? बिल्कुल भी नहीं, उसकी वैल्यू हम कम करते हैं, लॉस है लेकिन कैश नहीं जाती, तो ये नॉन कैश आइटम है। या फिर संपत्ति बेची, कोई सब बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी आपने एसेट सेल की, उस पर आपको लाभ हो गया तो आपने क्रेडिट लिख लिया। क्या ये एक्चुअल में बिजनेस का प्रॉफिट है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी आपने क्रेडिट में लिख रखा है। यदि क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ तो हाँ, यदि लॉस हुआ यानी लॉस ऑन सेल ऑफ असेट से संपत्ति के विक्रय पे हानि हुई तो डेबिट में आपने कर लिया, तो क्या ये बिजनेस का लॉस है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे नॉन कैश आइटम या जो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस हैं या इनकम प्रॉफिट है जिसका बिजनेस से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं, डायरेक्टली हाँ, इनडायरेक्टली तो है, बनी सी बात है, लेकिन डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, ऐसे आइटम को यदि आपने क्रेडिट करके रखा है, क्रेडिट कर रखा है यानी जोड़ कर रखा है, तो अब उसे घटाओ, उसे अलग करो। ठीक है, ऐसे आइटम जिसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है यानी जोड़ दिया है, तो अब इसे घटाओ, माइनस करो, डिडक्ट करो। अरे और डेबिट के आइटम, डेबिट के आइटम जिन्हें आपने माइनस करके रखा था, डेबिट यानी माइनस करे थे तभी तो नेट प्रॉफिट आ रहा था, जिन्हें आपने माइनस करके रखा था जबकि माइनस नहीं करना चाहिए था, तो अब क्या करें, वापस इन्हें जोड़ो। आ रहा समझ में? तो ये जोड़ा घटाई के बाद में एक नया जो फाइनली आता है जिसे हम कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उससे, और फाइनली जो आपका रिजल्ट आउटकम आता है वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन ये कहलाता है। ठीक है, अब ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो है, ये जोड़ने घटाने का आइटम वो भी एक फॉर्मेट होता है, लेकिन वो शायद आप कहीं किसी आइटम को मिस कर जाए कि वो जोड़ना था घटाना था, तो उससे बेहतर आप एक और फॉर्मेट बनता उसी का, ये इजी फॉर्म है जिसे हम कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहते हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो समायोजित लाभ हानि खाता बनाया जाता है जिसमें अब आप देखिए यहाँ पर आपने वो आइटम लिखने हैं, सैलरी रेंट जो बिजनेस की है वो नहीं लिखना है, ऐसे आइटम जिन्हें डेबिट नहीं करना चाहिए था यानी माइनस नहीं करना चाहिए था उन्हें हम एक बार जो है डेबिट कर रहे हैं, ऐसे आइटम जिन्हें क्रेडिट नहीं करना चाहिए तो उन्हें क्रेडिट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं एक तरह से, और फिर उसके बाद में बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें जरा कि किस तरह से बनता है। देखो, क्रेडिट में हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD यानी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, प्रॉफिट है तो यहाँ पे आ जाएगा, यदि लॉस होता तो यहाँ पर आ जाता। फिर बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, संपत्तियों के विक्रय पर लाभ, इसे आप क्रेडिट करें। रिफंड ऑफ टैक्सेस, ठीक है, मतलब कर की वापसी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड करता है ना वो। फिर कॉम्पनसेशन यदि क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है, डिविडेंड यानी लाभांश प्राप्त हुआ जो कि बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये सबको आपने क्रेडिट करना है। या प्लस माइनस वाले आइटम में आते तो उसे आप घटा रहे होते, लेकिन ये फॉर्मेट आपके लिए इसलिए ईजी पड़ता क्योंकि आपको पता होता ना क्रेडिट में कौन से आइटम आते हैं, डेबिट में कौन से, तो इन्हें आपने क्रेडिट कर दिया। फिर डेप्रिशिएशन नॉन कैश आइटम है तो ये आपने डेबिट किया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट से संपत्ति के विक्रय पर हानि। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स, अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा। फिर उन्हीं के विक्रय पर यदि शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स भी कर सकते हो तो ये लॉस हुआ यदि शेयर्स और डिवेंचर्स पे। और इसके बाद में ये प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में वो लिखना है। अब डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, पर यदि क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम तो यहाँ पे जाएगा फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। ठीक है, मतलब आपका जो पिछले जो 11th-12th वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसमें कुछ और कमियां रह गई थी, उसको आपने एडजस्ट किया।
ठीक है। तो ये कहलाता है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, ऐसे नहीं कि कहानी सुना रहे हैं आपको या टाइम पास कर रहे हैं, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है, ये आती है टर्मिनोलॉजी फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप वहाँ ये ना सोचे कि ये हो क्या रहा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो एक दो क्लास में, जैसे आप भी है, एक दो क्लास में हम आपको कुछ बेसिक समझा देंगे, फिर हम वापस आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और कैश फ्लो में फिर एक्टिविटीज़ बताएंगे कि अलग अलग तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं या कौन कौन सी, तो उनके एग्जांपल्स भी आपको समझा देंगे। फिर हम फॉर्मेट पर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ये आपका लास्ट चैप्टर है यदि देखा जाए तो बढ़िया अच्छी तरह से इसको पढ़ लेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।